दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का स्टडी करने वाले हैं हम लोग और इसमें थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों कंप्लीट करा देंगे। बिकॉज एमएस पावर पॉइंट जो है एमएस एक्सेल एंड वर्ड के कंपेरेटिवली बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए इसमें थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों ही हमने शामिल किया है। और एक रीज़न है कि इस जो कंप्यूटर का क्लासेज है चैप्टर वाइज वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये सभी चीज़ें कंप्लीट करके आपको एक नया सीरीज स्टार्ट करें कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है शामिल करेंगे और सभी जो क्वेश्चन हैं वो मिक्स रहेंगे सभी चैप्टर से, ताकि आपको रिविज़न करने में और प्रैक्टिस करने में और भी ज़्यादा आसानी हो, सभी चैप्टर जो है रिवाइज होते रहें। ओके, कौन कौन से चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए हैं। और एक बात जो ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये प्ले लिस्ट है जो सभी वीडियो है उनका, और इस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे वो चेकआउट कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे CPU हमने आपको पढ़ा दिया है, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये बाकी रह गया है नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। तो इसको हम लोग कंप्लीट करा देंगे आपको और जल्द ही कोशिश करेंगे इस पे वीडियो लाने के लिए। अगर वीडियो अभी नहीं ला पाए तो वो सीरीज स्टार्ट करने के बाद में भी इसे कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि पिछला बार BSPSL में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में पढ़ लिए हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सभी ये जो है कंप्लीट करा दिए हैं आपको। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड और MS एक्सेल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, और इस वीडियो के बाद में MS पावर पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड हमने जो है MCQ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी इसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क और मॉडेम क्या है, ये छोटा चैप्टर है, इसको भी हम देख लेंगे एक वीडियो में। और साथ ही साथ बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो बस ये जो मेजर चैप्टर है वो बाकी रह गया है, और एक ये टॉपिक नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। तो इन सभी को जल्दी ही हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में आपको नया सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे MCQ का मिक्स सीरीज, जिसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट का स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में MCQ लगाएंगे। यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट क्या है। तो पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मतलब जिस पे आप अपना जो मैटर है वो प्रेजेंट करते हैं, किसी पब्लिक को दिखाते हैं, या फिर वहीं प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है प्रदर्शनी टाइप, समझ रहे होंगे आप, प्रेजेंट करना अपने चीज़ों को, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे MS द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। इसका यूजेज क्या है, तो स्लाइड के माध्यम से जानकारी को प्रस्तुत करना है, जानकारी जो है प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना वहीं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। आगे बताया गया कि इसमें क्या कर सकते हैं आप, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, चार्ट्स, वीडियो और ऑडियो को जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट का यूजेज कहाँ कहाँ है, तो ये देख लीजिए। इसका जो यूज है बिजनेस प्रेजेंटेशंस में होता है, मतलब जो बिजनेस वाले बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं वो सभी यूज करते हैं अपने कंपनी से रिलेटेड प्रेजेंटेशन में। फिर एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसका यूजेज है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पावर पॉइंट में ही ये बनाया गया है, PPT बोल लीजिए या फिर स्लाइड जो है बनाया गया है, और आप ये पढ़ पा रहे हैं। तो ये एजुकेशन के क्षेत्र का ये एग्जांपल हो गया। फिर ट्रेनिंग में भी ऐसा ही सेम तरह से यूज कर सकते हैं, और पर्सनल प्रोजेक्ट में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सभी इसका यूजेज हुआ, और व्यापक रूप से इसका उपयोग जो यूजेज है वो किया जाता है कहाँ कहाँ पे, एजुकेशन में, बिजनेस प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग में और पर्सनल प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो समझ गए कि क्या है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रस्तुति वाला सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू, जो पावर पॉइंट है उसके होम पेज का क्या क्या रहता है, आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी ये जो है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये वन जो ये है, ये रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार शेप में, वो है स्लाइड पेन बोलते हैं या फिर स्लाइड बोलते हैं। ये जैसे कि एक स्लाइड है और एक नया स्लाइड जोड़िएगा तो ये स्लाइड नंबर 2 हो जाएगा, ऐसे ये स्लाइड्स हैं। फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनू बार।
ये आप जो MS में माइक्रोसॉफ्ट में जो मेन इसका नाम दिया जाता है वो दिया जाता है रिबन, RIBBON, रिबन या रिबन टैब बोला जाता है उसको। यहाँ पे मेनू बार लिखा गया है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए रिबन में देख लीजिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि होम हो गए, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सभी ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन में जब आप क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग जो है आपको ऑप्शंस जो है देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी होम पेज पे जो है, होम पे बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लिक है तो ये सभी ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही इंसर्ट पे कीजिएगा तो अलग ऑप्शंस खुलेगा, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, सब पे अलग अलग ऑप्शंस जो है देखने को मिलेगा। फिर ऊपर में देखिए ये जो लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का नाम वगैरह रहता है, इसे हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए टैब्स, यहाँ पे देखिए ये जो सभी ऑप्शंस खुलता है, ये सभी ऑप्शंस खुलेगा टैब में क्लिक करने के बाद में। इनको बोला जाता है टैब्स ऑन रिबन, मतलब रिबन में, ये पार्टिकुलर रिबन में कौन कौन से टैब या कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो इन्हें बोला जाता है टैब्स ऑन रिबन या फिर ऑप्शन अवेलेबल ऑन रिबन। ओके, आगे देखिए नीचे आइएगा तो ये जो लिखा हुआ क्लिक टू ऐड टाइटल, ये बड़ा वाला जो बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसे बोला जाता है स्लाइड टाइटल। ओके, और नीचे वाला का बोला जाता है स्लाइड कंटेंट। इसमें टाइटल लिखा जाता है स्लाइड का और नीचे वाला में कंटेंट लिखा जाता है, डिटेल जो मैटर है वो लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका स्लाइड से रिलेटेड। फिर यहाँ पे जो रेड वाला ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं आप स्टेटस बार। ये क्या हुआ, स्टेटस बार कहलाता है। वैसे ही ये एक यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं जिसे पकड़कर आप माउस से स्क्रॉल कर सकते हैं, ये कहलाता है स्क्रॉल बार। और नीचे सबसे नीचे ये जो ब्लैक वाला एरिया देख रहे हैं, इसे बोलते हैं टास्क बार, जो कि आपके सिस्टम या फिर लैपटॉप का सबसे निचला हिस्सा होता है, ये टास्क बार कहलाता है। तो ये ओवरव्यू रहा आपको ऊपर ऊपर से पावर पॉइंट का। हम लोग डिटेल में देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ये से एक और पिक्चर हमने ले लिया है, दूसरी तरह से आप देख सकते हैं, सभी वहीं सेम ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे पावर पॉइंट के कौन कौन से पार्ट्स है वो देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे टाइटल बार। टाइटल बार क्या है, तो देखिए टाइटल बार प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन का नाम है और एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है। जैसा कि हमने आपको बताया है, टाइटल बार सबसे ऊपर में यहाँ पे होता है और इसमें कौन कौन से बटन रहते हैं, इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये होता है टाइटल बार। ये इसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम रहेगा और ये पावर पॉइंट लिखा रहेगा और साथ ही साथ टाइटल बार में ही यहाँ पे देखिएगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का जो बटन है वो अवेलेबल रहता है टाइटल बार में ही। ओके, यहाँ पे आगे देखते हैं रिबन क्या है। देखिए रिबन पावर पॉइंट का क्या है, मेन नेविगेशन है। नेविगेशन मतलब कि जिससे आप मेनू में जाकर चेंज कर सकते हैं, ऑप्शंस जिसमें रहते हैं वही बोल रहा है। मेन नेविगेशन है जिसमें विभिन्न टैब्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से टैब है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू ऑप्शंस अवेलेबल होता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया है, हर टैब में जो है विभिन्न कमांड ग्रुप होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और आदि। कमांड ग्रुप किसको बोल रहे हैं, देखिए ये हो गया आपका रिबन, इसको बोलते हैं आप रिबन। ये यहाँ पे लिखते हैं, क्या बोलिएगा आप, इसे रिबन बोलिएगा। ठीक है, इस रिबन में जैसे कि ये होम पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है तो इस पे अलग अलग जो है देख सकते हैं, बहुत सारे कमांड ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये सभी जो ऑप्शन अवेलेबल हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद इन्हें कमांड ग्रुप्स बोलिएगा। वैसे ही जब आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग कमांड ग्रुप ओपन होगा। ड्रॉ पर भी क्लिक करने के बाद में सेम अलग अलग ऑप्शन एंड कमांड ग्रुप अवेलेबल रहता है। तो यही कहलाता है रिबन, जो ऊपर में दिया गया है। शुरुआत में बताया आपको, इसे मेनू भी बोलते हैं लोग बोलचाल की भाषा में, लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके लैंग्वेज में रिबन टैब कहलाता है ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्लिपबोर्ड क्या है। तो देखिए क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के विकल्प होते हैं। क्लिपबोर्ड ऑप्शन यहाँ पे होम वाला जो ऑप्शन है उसके जो है कमांड में ये रहता है। जैसे कि ये देखिए, जो होम पे क्लिक करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, उसी में से यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो को अच्छे क्वालिटी में आप देखा कीजिए, तभी जो है और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएगा।
ओके, तो यहाँ पे क्लिक बोर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी और भी ऑप्शन जो है आप अवेलेबल करा सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन मेनली ये 3 ऑप्शन रहेगा ही रहेगा हमेशा हर सिस्टम में। ओके, तो ये रहा क्लिप बोर्ड। स्लाइड्स क्या है, स्लाइड्स के बारे में देखते हैं, जो कि मेन जो पावर पॉइंट का जो मेन कंटेंट है वो इसी पे स्लाइड्स पे ही बनता है, ये और इसी के लिए जो पावर पॉइंट है वो जाना जाता है। तो स्लाइड्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पेज होते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स और वीडियो आदि शामिल किए जाते हैं। स्लाइड्स यहाँ पे देखिए, जैसा कि शुरू में बताया हमने आपको, जैसे स्लाइड नंबर 1 हो गया, स्लाइड 2 हो गया, इस पे आप मैटर टाइप करते हैं, इसमें टाइटल लिखिएगा मैटर का, और उस टाइटल का जो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें लिखिएगा, क्लिक हियर टू ऐड सब टाइटल जिसमें लिखा है। वैसे ही 2, 3, 4 ऐसे करके आप हज़ारों जो है स्लाइड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉन्ट देखते हैं, यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इत्यादि जो है सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है फॉन्ट में। फॉन्ट वाला ऑप्शंस भी कहाँ रहता है, होम वाला टैब में, होम टैब में ही फॉन्ट का ऑप्शन रहता है। क्लिप बोर्ड हमने बताया आपको, और फॉन्ट का ऑप्शन भी इसी में रहता है, होम वाला टैब में। इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे अलग अलग जो है ऑप्शंस अवेलेबल कराए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कलर, यहाँ पे फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का बैकग्राउंड, फॉन्ट का साइज वगैरह यहाँ पे से डिसाइड कर सकते हैं, और यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लिखने का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा फॉन्ट। पैराग्राफ क्या है, पैरा वाला ऑप्शन कहाँ है, देखिए पैरा ग्रुप में टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, नंबरिंग, बुलेट्स और टेक्स्ट डायरेक्शन के विकल्प होते हैं। पैराग्राफ वाला ऑप्शंस भी कहाँ अवेलेबल रहता है, तो आप देखे होंगे होम टैब में ही अवेलेबल रहता है। कहाँ पे, देखिए दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए होम पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है, क्लिप बोर्ड भी होम में था, फॉन्ट भी होम में ही था, और ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। पैराग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग अलग तरह से, जैसे कि ये बोल्ड, बुलेट वाला फॉन्ट लिखना होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, नंबरिंग डालना होगा इस पर। ये यहाँ पे जो फॉन्ट है उसका स्टाइल कैसे रखना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया गया है, लाइन का स्पेसिंग यहाँ पे सेटिंग है ये, तो यही पैराग्राफ के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग, बुलेट्स और टेक्स्ट का डायरेक्शन वगैरह का विकल्प इसमें अवेलेबल रहता है। ये है पैराग्राफ सेटिंग्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सभी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल रहता है। क्या क्या किस चीज़ का काम है यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, ये इंडेंट को आप घटा और बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का विकल्प है, ये सभी देखिए यहाँ पे ये राइट अलाइन है, ये इस पर क्लिक कीजिएगा इस पर, तो यहाँ से राइट तरफ से ये मेन कंटेंट आपका लिखाएगा, मेन इधर से लाइन रहेगा ओके। और ये कि यहाँ पे जस्टिफाई वाला ऑप्शन है। फिर ये सेंटर अलाइन है, बीच से लिखाएगा, जो भी आप टाइप कीजिएगा बीच से लिखाना शुरू होगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट लाइन है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट लाइन रहता है, इधर से इधर जो है लिखा जाता है। तो ये अलग अलग सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग वाला ऑप्शन। ड्राइंग ग्रुप में शेप, लाइन, एरो, टेक्स्ट बॉक्स और अन्य ग्राफिकल आइटम्स जो है अवेलेबल होते हैं। ड्राइंग वाला टैब देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे होम टैब था, इंसर्ट था, और यहाँ पे अब ड्राइंग टैब हम लोग पढ़ रहे हैं। ड्राइंग टैब में देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ पे अलग अलग तरह से ड्राइंग आप बना सकते हैं, अलग अलग पेन है, इस पर क्लिक करके अलग अलग कलर से, ठीक है। इरेज का ऑप्शन है, यहाँ पे रूलर का ऑप्शन है। रूलर हमने आपको पढ़ाया है पहले। रूलर जो है एक तरह के मीटर या पैमाना बोल सकते हैं, उस पर नंबर मेंशन रहते हैं, कितना इंच जो है आपका पेज है, पेज का साइज वगैरह डिसाइड करने में हेल्प करता है। फिर यहाँ पे शेप से रिलेटेड ऑप्शन है, इंक टू शेप, मतलब आप बनाइएगा ऐसे, इंक से आप लिखिएगा तो शेप वैसा बन जाएगा, तो उससे रिलेटेड है। इंक टू मैथ, ये सभी ऑप्शंस जो है अवेलेबल रहता है ड्राइंग वाले में। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटस बार देखते हैं क्या है। स्टेटस बार में प्रेजेंटेशन के स्लाइड नंबर, मतलब प्रेजेंटेशन का जो है स्लाइड नंबर, जूम कंट्रोल और व्यू मोड के ऑप्शंस होते हैं। ये यहाँ पे स्टेटस बार आप देख सकते हैं। क्या क्या रहता है इसमें, देखिए जूम कंट्रोल, व्यू मोड और स्लाइड नंबर यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे व्यू मोड देखते हैं क्या है। स्टेटस बार सबसे निचला हिस्सा होता है, जो पावर पॉइंट है पीपीटी उसके सबसे निचला हिस्सा होता है ये स्टेटस बार। यहाँ पे व्यू मोड देखते हैं क्या है। देखिए ये अलग अलग तरह के मोड होते हैं आपके,
जब आप कोई भी पीपीटी खोलिएगा, पावर पॉइंट आप एप्लीकेशन खोलिएगा तो नीचे में देखिएगा ये आपको 4 जरूर देखने को मिलेगा। ये अलग अलग जो मोड है, व्यू करने का मोड है, स्लाइड को आप किस तरह से देखना चाहते हैं। ये नॉर्मल व्यू है, जैसा कि नॉर्मली हम लोग आगे देखेंगे क्या है ये सभी। फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू का ऑप्शन मिलेगा एक, फिर तीसरा ऑप्शन आपको रीडिंग व्यू का मिलेगा और चौथा ऑप्शन आपको स्लाइड शो का मिलेगा। इन चारों का यूजेज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रयोग है और क्या होते हैं। तो देखिए नॉर्मल व्यू में जो स्लाइड है वो नेविगेशन पेन, स्लाइड व्यू और नोट्स पेन होते हैं। मतलब कि क्या होते हैं, नॉर्मल व्यू ऐसे समझते हैं हम, इसको हम थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए ये जो है अभी क्या है, यहाँ पे अभी नॉर्मल व्यू में है। यहाँ पे देखिए माउस लाइएगा कर्सर तो यहाँ पे दिखाएगा नॉर्मल व्यू। तो ये नॉर्मल व्यू में ऐसा कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे स्लाइड सॉर्टर कीजिएगा आप, स्लाइड सॉर्टर तो यहाँ पे देखिए जो स्लाइड है वो थंबनेल के रूप में देखने को मिलेगा। ऐसा छोटा छोटा थंबनेल आपको देखने को मिलेगा स्लाइड का। फिर यहाँ पे एक है रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू कीजिएगा तो ये बड़ा सा आपको रीड दिखाएगा और ये रीड करने में इजीली आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन जो है ये स्लाइड शो का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्लाइड शो करा सकते हैं। देख लीजिए ये मैटर जो है शुरू से आने लगा अभी, ओके। तो यहाँ से स्लाइड शो कर सकते हैं जिसपे कि अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ओके। तो ये होता है चारों ऑप्शंस। हम आते हैं वहाँ पे जहाँ पे अभी ख़त्म किया था, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे थे हम लोग, ओके। व्यू मोड देख रहे थे, एक सेकेंड। पेन सेलेक्ट करते हैं, पेन फिर से जो है गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल व्यू आप समझ गए होंगे क्या होता है। फिर यहाँ पे ये देखिए ऊपर में भी ऑप्शन होता है नॉर्मल व्यू का, या फिर नीचे में भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। यहाँ पे व्यू बटन का देखिए, यहाँ पे व्यू बटन बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये स्लाइड का जो स्लाइड्स हैं वो स्लाइड का आउटलाइन पेन बोलते हैं और इसे स्लाइड पेन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ये जो बड़ा वाला स्लाइड है इसको स्लाइड पेन, इसे स्लाइड आउटलाइन पेन बोलते हैं और नीचे वाला को नोट पेन बोलते हैं। तो ये आप टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा याद कर सकते हैं। बाकी ये मेन ये दिखाना था आपको नॉर्मल व्यू क्या होता है। नेक्स्ट है आप स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो हमने आपको बता दिया, छोटा छोटा थंबनेल में आपको दिखाएगा जो सभी स्लाइड से जितना भी आपने क्रिएट किया है ये ऐसा दिखाएगा, ठीक है। स्लाइड शो व्यू प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में देखे जाने के लिए यूज किया जाता है स्लाइड शो व्यू, जैसा कि हमने आपको दिखाया। यहाँ से भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है और यहाँ से भी, ओके। नेक्स्ट जूम इन और जूम आउट क्या होते हैं। तो जूम इन और आउट के द्वारा स्लाइड के कंटेंट को बड़ा या छोटा करके दिखाया जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार के व्यू करने का तरीका है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जूम इन और जूम आउट करके दिखा सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन से यहाँ पे अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा, जूम इन और जूम आउट का। किस में रहता है तो इंसर्ट वाले में, ओके। जूम इन जूम आउट ऑप्शन से इंसर्ट वाले टैब में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है इस पीपीटी का। यहाँ से हम लोग देखेंगे आपका शॉर्टकट कीज़, जो भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल एन जो होता है न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए होता है, कंट्रोल ओ प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए, ठीक है। यहाँ से नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एन, और प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस होता है, और प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस जेड अंडू का होता है। आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो कीज़ है वो रिपीट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, मैक्सिमम चीज़ें रिपीट होता है, क्योंकि बेसिक जो फंक्शन होता है ओपन का, प्रिंट, अंडू और रीडू का, सेव का, वो सभी सेम ही होता है। कंट्रोल वाई रीडू होता है, ए होता है सब सिलेक्ट ऑल का, सी होता है कॉपी का, एक्स कट का, भी पेस्ट का, एम जो होता है नया स्लाइड जोड़ने के लिए, ये आप याद कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। नया स्लाइड ऐड करने के लिए क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्लस एम कीजिएगा, शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट यहाँ पे F5 की का यूज़ किया जाता है स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, शॉर्टकट की है स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 बटन क्लिक कर दीजिएगा। जो एस्केप बटन है ESC बटन स्लाइड शो को क्लोज करने के लिए है, और अल्ट प्लस F4 जो बटन है वो पावर पॉइंट को बंद करने के लिए है। कंट्रोल प्लस F1 जो है
रिबन जो टैब है इसको छिपाने या फिर दिखाने के लिए Ctrl+F1 यूज किया जाता है। Ctrl+D सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट Ctrl+D जो होता है वो डुप्लीकेट का शॉर्टकट की होता है। किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना होगा तो उस पर क्लिक करके Ctrl+D प्रेस कीजिएगा तो सेम उसी तरह का स्लाइड दूसरा बनकर दिखेगा आपको। वहीं नेक्स्ट देखते हैं Ctrl+Shift+G जो होता है अनग्रुप करने के लिए, ग्रुप हुए मैटर को अनग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+ हाइपर लिंक जोड़ने के लिए, मतलब किसी टेक्स्ट में आपको लिंक जोड़ना है अपने यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब या यूट्यूब वीडियोस का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वो सभी भी जोड़ सकते हैं हाइपर लिंक के माध्यम से। Ctrl+F जो होता है फाइंड करने के लिए होता है, H जो है फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन के लिए होता है, रिप्लेस ऑप्शन के लिए। B होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, I इटैलिक का, और U जो होता है अंडरलाइन करने के लिए होता है टेक्स्ट को। तो ये यहाँ से आपका जो क्लास है वो कंप्लीट होता है, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, MCQ क्वेश्चन। टोटल हमने 20 MCQ लिया है जो कि इनफ है इस चैप्टर को आपको कंप्लीट कराने के लिए, और कुछ छूटा भी होगा तो जो नया हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें सभी क्वेश्चंस जो है कवर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि MS PowerPoint 2019 में एक न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किस टैब का यूज कीजिएगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। इंसर्ट टैब में जो है न्यू स्लाइड का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि MS PowerPoint 2019 में कौन सी विशेषता आपको अपनी स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने की अनुमति देती है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। एनिमेशन वाला जो ऑप्शंस है उसी में एनिमेशन को ऐड करने का जो है ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। ओके। एनिमेशन जो है एनिमेशन वाले टाइप से जो है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो एनिमेशन है, यहाँ पे एनिमेशन वाले टैब में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा जो फ़ॉन्ट का एनिमेशन रहता है, किस तरह से आप जो है कलर फिल करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का अलग अलग डिज़ाइन जो है एनिमेशन में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड कि MS PowerPoint में प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। बेसिकली 2019 में पूछ रहा है कि जो PPT है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। जो करेक्ट आंसर होगा .pptx होगा। .ppt 2007 और उससे पहले का जो आता था PowerPoint का वर्जन उसमें रहता था, लेकिन 2019 और उसके बाद या फिर बोल लीजिए 2007 के बाद में जितने भी वर्जन्स आए हैं .pptx एक्सटेंशन रहता है डिफ़ॉल्ट। एक्सटेंशन वही होता है जो फाइल के लास्ट में जुड़ता है, एक्सटेंशन बोलते हैं। बहुत बार आपको बताया है PDF का एक्सटेंशन होता है .pdf, वैसे ही इमेजेस का अलग अलग एक्सटेंशन होता है .jpg, .jpeg, .png, ये MP4 वीडियो का एक्सटेंशन, ऐसे ही एक्सटेंशन कहलाते हैं। डॉट के साथ में जो लास्ट में जो सफिक्स जोड़ता है उसे ही जो है एक्सटेंशन बोला जाता है। वैसे ही ये जो PowerPoint है .pptx होता है एक्सटेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि MS PowerPoint 2019 में किस व्यू का उपयोग एक साथ सभी स्लाइड देखने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है ये जो सभी स्लाइड्स है उसको थंबनेल में, छोटा छोटा थंबनेल में दिखाता है और बहुत कम स्पेस में सभी स्लाइड्स को दिखा पाता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे MS PowerPoint में शुरुआत से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। F5 जो फंक्शंस का जो पांचवा शॉर्टकट की है जिसे F5 बोला जाता है, वो आप प्रेस करते हैं तो जो स्लाइड शो है स्टार्ट हो जाता है, और जो इनिशियल स्लाइड है, जो शुरुआत स्लाइड है उसी से स्टार्ट होता है। स्लाइड 1 से स्टार्ट हो जाता है स्लाइड शो। जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत सारा स्लाइड के बाद में यह है पेज, लेकिन जैसे ही आप F5 क्लिक कीजिएगा तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा और पहला स्लाइड से वो शुरू होएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि MS PowerPoint में फ़ॉन्ट आकार बदलने के लिए कौन से ऑप्शंस का आप यूज कीजिएगा। कौन से ऑप्शन किस टैब में होते हैं। आकार बदलने का विकल्प किस टैब में होते हैं, ऑप्शन किस टैब में होते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का आकार होते हैं वो होम टैब में अवेलेबल रहता है। फ़ॉन्ट का साइज आप डिसाइड कर सकते हैं, होम वाले टैब में ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है। या तो आप एरो से जो है इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या उसमें रहते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने का 20, 22,
23 ऐसे जो साइज़ का ऑप्शन है अवेलेबल रहता है, या टाइप भी कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे कि MS पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प आपको एक स्लाइड में चार्ट जोड़ने की अनुमति देता है। जो चार्ट होते हैं वो ऐड करने के अनुमति देता है। अलग अलग तरह के चार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं MS वर्ड वाला वीडियो में। बहुत सारे ऑप्शंस जो है MS वर्ड वाला ही चार्ट का अवेलेबल इसमें रहता है, तो चार्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे 8th है कि MS पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन में मतलब प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स को एक समान रूप देने के लिए, एक समान मतलब एक जैसा सबका सेटिंग्स करने के लिए, सबका फॉन्ट डिजाइन वगैरह सब कुछ समान करने के लिए किस विशेषता का, किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है। जो करेक्ट आंसर होगा स्लाइड मास्टर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्लाइड मास्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, स्लाइड मास्टर विकल्प का यूज करके ही जो है ये एक ही स्लाइड पे मैं मेंशन किया हूँ, ये जैसे कि MS पावर पॉइंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये मैं लिखा हूँ, तो ये एक ही जगह हमने लिखा है और सभी स्लाइड पे ये सभी चीज़ें जो है मेंशन हो गया है। वैसे ये ऊपर का हेडर फुटर एक स्लाइड पे मैंने मेंशन किया और सभी स्लाइड पे ऑटोमेटिक आ गया। कैसे? स्लाइड मास्टर का आप जो पहला स्लाइड होता है उसे जनरली स्लाइड मास्टर मानकर, ये मास्टर स्लाइड मानकर, ओके, इसे मान लिया जाता है मास्टर स्लाइड, और उस ऑप्शन में जाकर मास्टर स्लाइड वाले ऑप्शन में जाकर सारा डिजाइन इस पे किया जाता है मास्टर स्लाइड में, और सभी सेटिंग्स जो इसमें आप अप्लाई कीजिएगा, 1000 स्लाइड भी होगा तो हज़ारों स्लाइड में भी सेम सेटिंग्स और सेम फॉन्ट सेम डिजाइन आ जाता है। वही होता है स्लाइड मास्टर ऑप्शन। यहाँ पे हमने एक फ़ोटो लिया है, ये स्लाइड मास्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, ओके। यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिखता है, ये आपका जो है मास्टर स्लाइड हो गया। इसमें आप जो है डिज़ाइन वगैरह जो भी कीजिएगा, ये सभी जो नीचे की स्लाइड है इस सभी में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये स्लाइड मास्टर विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि MS पावर पॉइंट 2019 में प्रस्तुति की सामग्री को व्यवस्थित मतलब अरेंज करना, अरेंज और विकसित मतलब डेवलप करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन के सामग्री को अरेंज और डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए या फिर बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और डेवलप करने के लिए यहाँ पे आउटलाइन व्यू का यूज किया जाता है। आउटलाइन व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद में ये सभी ऑप्शंस रहते हैं, उसी में से है एक आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी ऑप्शन रहते हैं आउटलाइन व्यू में। सैम्पल प्रेजेंटेशन, टू कंटेंट स्लाइड, सेक्शन हेडर, ये बहुत सारे ऑप्शंस जो है रहते हैं अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो विकल्प किस टाइप में होते हैं। स्लाइड शो जो विकल्प होते हैं वो स्लाइड शो विकल्प में ही रहते हैं। स्लाइड शो विकल्प वो इसका अलग से टैब है उसमें स्लाइड शो में, जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ओके। वैसे ही वहाँ पे स्लाइड शो का भी टैब होता है पावर पॉइंट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सी विशेषता आपको मल्टीमीडिया फाइलें जोड़ने की या फिर ऐड करने की या फिर इंसर्ट करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले में देखिएगा तो उसी से आपको पकड़ में आ जाएगा। जो इंसर्ट है वो इंसर्ट से रिलेटेड है। इंसर्ट टैब में रहता है मल्टीमीडिया फाइलें, जैसे कि फ़ोटो, इमेजेस, वीडियो सभी ऐड करने का, इंसर्ट करने का ऑप्शन। नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड को एक दूसरे में कैसे ट्रांजिशन किया जाए, यह नियंत्रित करने के लिए कौन सी विशेषता होती है। तो ट्रांजिशन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन होती है, ऑप्शन स्लाइड ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन वही जैसे कि स्लाइड हो गया, ये लेफ्ट से आएगा या फिर राइट से आएगा, पूरा स्लाइड के बारे में है। ये मैं नॉर्मल स्लाइड बनाता हूँ, कुछ लोग देखिएगा कि ये रोटेट करते हुए स्लाइड आता है, नेक्स्ट स्लाइड करने पे किसी का ऊपर से आएगा, कॉर्नर से आएगा, या फिर फॉन्ट के साथ भी ये चीज़ें होती हैं, तो इसी को ट्रांजिशन बोला जाता है। ये स्लाइड ट्रांजिशन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि MS पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प आपको अपने प्रेजेंटेशन को समय का अभ्यास करने की अनुमति देता है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रिहर्स टाइमिंग वाला ऑप्शन से जो है समय का अभ्यास किया जाता है। इससे क्या होता है कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन से पहले कि कौन से स्लाइड पे कितना देर हमको टाइम स्पेंड करना है, कितना देर में जो है प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट करना है, उसका एक्सरसाइज अभ्यास करने के लिए है ये। यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन रहता है किसमें, तो स्लाइड शो वाले ऑप्शन में ये यहाँ पे अवेलेबल रहता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा ऑप्शन आपको अपने प्रेजेंटेशन के हैंडआउट प्रिंट करने की अनुमति देता है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट हैंडआउट ऑप्शन। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट का लेआउट में आइएगा तो फुल पेज लेआउट में ये सभी ऑप्शन है। स्लाइड 1, 2 स्लाइड आप निकालना चाहते हैं, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, हॉरिजॉन्टल में अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये इस काम में आता है कि मान लीजिए आप सोचते हैं कि कुछ जो स्लाइड है वो एक ही पेज पे एक से ज़्यादा में स्लाइड जो है प्रिंट करवा कर, और जो ऑडियंस जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उन सब में आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। अपने हिसाब से जो है एक से ज़्यादा स्लाइड जो है एक ही पेज पे प्रिंट करने के लिए या स्लाइड का लेआउट तय करने के लिए हैंडआउट का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, ताकि आप प्रिंट लेकर आप किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कम से कम जो है पेज वो जो है वेस्ट होता है और कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आ जाता है, इसीलिए ये यूज किया जाता है प्रिंट हैंडआउट का ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा व्यू आपकी स्लाइड्स को छोटे आउटलाइन के रूप में दिखाता है। तो छोटे आउटलाइन में दिखाने का काम जो है ये आउटलाइन व्यू करता है। तो आउटलाइन व्यू से आपको 2 क्वेश्चन मिल गया इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन आपको स्लाइड ओरिएंटेशन बदलने की अनुमति देता है। तो ये ओरिएंटेशन से रिलेटेड ही है, तो स्लाइड ओरिएंटेशन ही करेक्ट आंसर होगा। स्लाइड ओरिएंटेशन का मतलब समझ लीजिए, ये डिजाइन टैब में यहाँ पे अवेलेबल रहता है स्लाइड ओरिएंटेशन। यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है स्लाइड ओरिएंटेशन में, एक होता है पोर्ट्रेट व्यू, जैसे कि ये नॉर्मली जो आप मोबाइल देखते हैं वो ऐसे जो होता है उसे आप पोर्ट्रेट बोलिएगा, ठीक है, ये पोर्ट्रेट व्यू हो गया। और दूसरा होता है लैंडस्केप, मोबाइल को ऐसे अगर आप घुमा देते हैं वही हो गया लैंडस्केप व्यू। तो ऐसे समझ लीजिए ये 2 ऑप्शन आपको दिया जाता है। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसा वाला व्यू रहेगा और लैंडस्केप कीजिएगा तो ऐसा व्यू रहेगा। तो ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, रोटेट करने का बेसिकली कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड विकल्प किस टैब में होता है। जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है वो डिजाइन टैब में अवेलेबल रहता है। बैकग्राउंड को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड में जैसे कि यहाँ पे ये वाइट कलर है, ओके, कोई कलर नहीं है बेसिकली, तो इसमें आप अलग से कलर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। और ये अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है कि सभी स्लाइड में अप्लाई कर सकते हैं सेम चीज़ें। तो ये होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन। कहाँ रहता है तो डिजाइन वाला टैब में यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन सी विशेषता माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको अपनी स्लाइड में नोट्स जोड़ने की अनुमति देता है, मतलब नोट्स को ऐड करने की अनुमति देता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड नोट्स होगा। देखिए स्लाइड नोट्स जो होता है ये ऑप्शन, यहाँ पे हमने एक फ़ोटो भी लिया है, ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन में यहाँ पे फॉर्मेट जो टैब है वहाँ पे देखिए नोट्स पेज होता है, ये स्लाइड नोट्स जोड़ने की परमिशन देता है। जो स्लाइड नोट है ये क्या होता है ना, देखिए ये हो गया आपका मेन प्रेजेंटेशन, ये मेन प्रेजेंटेशन हो गया आपको। और यहाँ पे नीचे में जो है आप जो है नोट्स ऐड कर सकते हैं कि क्या स्लाइड में हमको बोलना है, क्या चीज़ वगैरह आप छोटा छोटा जो है लिख सकते हैं इसको, ताकि आपको याद रहे प्रेजेंटेशन के टाइम में क्या क्या टॉपिक हमको कवर करना है। ये जो चीज़ें हैं ये आप जो प्रेजेंटेशन दिखाएगा उसको तो दिखेगा, लेकिन ऑडियंस को ये सभी चीज़ें नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं अगर ये ऑप्शन यूज करता हूँ तो मुझे तो ये दिखेगा कि क्या मैंने नोट्स लिखा है, लेकिन मैं जैसे आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ तो आपको नहीं दिखेगा। यही कहलाता है यहाँ पे स्लाइड नोट ऑप्शन, जिसके थ्रू आपको अपना टॉपिक वगैरह लिख सकते हैं, ताकि आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे कुछ चीज़ें अगर भूलें तो वो आपको रिकॉल करा पाए। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प आपको कस्टम स्लाइड शो सेट करने की अनुमति देता है, मतलब स्लाइड शो को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड शो समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए कस्टम स्लाइड शो जो ऑप्शन है वो यूज किया जाता है बहुत सारा, मान लीजिए स्लाइड का पेजेज है, जैसे कि 500 पेजेज आपके स्लाइड्स में है, आप अपने हिसाब से पीपीटी में उसको डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको पहला पेज दिखाना है
पहला पेज दिखाना है, दूसरा तीसरा पेज नहीं दिखाना है, चौथा पेज दिखाना है, तो आप सिलेक्ट कीजिएगा कि पहला के बाद में चौथा पेज आपको स्लाइड पे आएगा। फिर आपको पांचवा नहीं दिखाना है, छठवां पेज दिखाना है। तो ऐसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं पेजेस को कि कौन कौन से पेजेस है जो अपने स्लाइड शो में ऐड करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं। जो जो सिलेक्ट कीजिएगा, जो जो कस्टमाइज कीजिएगा, वही चीज़ें आपको स्लाइड में दिखेंगी, बाकी चीज़ें नहीं दिखेंगी दर्शक को जिसे आप दिखाना चाहते हैं स्लाइड शो में। ओके, तो ये होता है स्लाइड का कस्टमाइजेशन, कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20th क्वेश्चन, मतलब 20वां क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट 2019 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। MS पावर पॉइंट में F12 दबाने पे, प्रेस करने पे यहाँ पे जो है सेव एज का कुंजी खुलेगा। सेव एज ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप सभी मैटर को या फिर जो पेज है उसको सेव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस का MCQ हमने करा दिया। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस था वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अगर कुछ चीज़ें छूटा भी होगा तो एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर हम आपको कंप्लीट करा देंगे, जो मिक्स क्वेश्चंस आएंगे 1000 वाला सीरीज उसमें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में अगर कोई सजेशन देना है तो ज़रूर प्रोवाइड कराइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।